हेलो आवर यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में आपको समीकरण को पहचानना बताया था कि फ्रोबेनियस है या घात श्रेणी से हल होगा। तो आज हम फ्रोबेनियस श्रेणी का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या आप एक्साइटेड है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है y बराबर समेसन n का मान 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन एक्स रो प्लस एन, जहाँ रो क्या आप सिग्मा भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं। वो क्या होता है? वो होता है वास्तविक या फिर समित संख्या। यही इस प्रकार के रूप के समीकरण को ही फ्रोबेनियस श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्या हुआ, जैसे ये है x की घात रो प्लस n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x की घात रो इंटू x की घात n। तो उसमें से x की घात रो को हमने बाहर कर दिए, बस वही है x की घात n ए n है। फिर इसको एक्सप्लोर कर दिए घात श्रेणी से। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि x की घात n ए n का जो एक्सप्लोरर होता है वो इस प्रकार से होता है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे ये कोई रैखिक अवकल समीकरण है, 4x या y का 2 बार अवकलन प्लस 2y का 1 बार अवकलन प्लस y इज इक्वल टू 0 का श्रेणी में हल कीजिए। अब हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका जो हल है वो क्या है, घात मेथड से होगा या फिर फ्रोबेनियस मेथड से होगा। ये क्या है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे मालूम करेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, आप इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दिया गया अवकल समीकरण है, जो दिया है उसको लिख दीजिए, समीकरण 1 नाम दे दीजिए। फिर x बराबर 0 रखकर हम चेक करते हैं कि उसमें साधारण बिंदु प्राप्त होता है क्या विचित्र बिंदु अर्थात इन्फिनिटी प्राप्त होता है, तो फ्रोबेनियस से हल करेंगे। और यदि x बराबर 0 रखने पर इन्फिनिटी प्राप्त नहीं होता है तो घात से करेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर क्या होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। इसीलिए हम इस समीकरण को काहे से हल करेंगे, फ्रोबेनियस विधि से हल करेंगे। और फ्रोबेनियस विधि के लिए घात समीकरण का हल क्या होता है, y इज इक्वल टू समेसन, अभी हमने आपको बताया था, उसी को यहाँ पर लिख दिया है। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, आप देखिए समीकरण में y डबल डेश की जरूरत है और y डेश की जरूरत है। इसीलिए हम इस y का 1 बार अवकलन करेंगे इसके लिए और 2 बार अवकलन करेंगे इसके लिए। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 बराबर, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो x की घात n का क्या होता है, n x n माइनस 1। उसी प्रकार क्या है, तो ये समेसन n बराबर 0 से अनंत तक ही रहेगा जैसा का वैसा। तो a जो है सामने का, यानी इसकी जो घात है रो प्लस n, वो कहाँ जाएगी, सामने आ जाएगी a n x, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। फिर उसी का जो आएगा एक बार अवकलन करने पर उसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसा का वैसा, ये सामने आएगा और इसमें एक और माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देख सकते हैं, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब ये जो समीकरण 3 और समीकरण 4 जो हमको प्राप्त हुआ है y डेश और y डबल डेश के मान, उसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ रख दिए, तो 4x y डबल डेश की वैल्यू, 2 y डेश की वैल्यू, और ये हो जाएगी अपने काहे की वैल्यू, y की वैल्यू। आपने क्या कर दिया, y डबल डेश की वैल्यू भी रख दिया और y की भी वैल्यू रख दिया है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि ये 4 है, ठीक है, ये आपने देखा कि 4 है, उसको क्या करा है, x जो है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे x का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो n है x में जो है, जब क्या है आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। इसकी घात 1 है, इसकी घात -2 है, तो 1 -2 -1 हो जाएगा, ये -1। फिर ये जैसा का वैसा, ये भी जैसा का वैसा। फिर अगली स्टेप देखते हैं, जो हमने 4 है ना, 4 नहीं, ये देखिए रो प्लस n माइनस 1 है, रो प्लस n माइनस 1 है, अर्थात x की घात रो प्लस n माइनस 1, x की घात रो प्लस n माइनस 1 an, और रो प्लस n कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया अपन ने। ठीक है, और ये बचता है यहाँ पर रो प्लस n माइनस 1 और यहाँ बचता है +2, और ये जैसा का वैसा इज इक्वल टू 0। अब अगली स्टेप देखते हैं अपन क्या होता है। ये जो दिया है इसमें क्या है, 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम चलता रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम इतने जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं। आप यह ना सोचे कि हम आपको हल करके क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि क्या है, टाइम नहीं है अभी उतना, पेपर जल्दी आने वाले हैं आपके। तो देखिए आपने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर क्या है an रो प्लस n, ये देख सकते हैं जैसा का वैसा है, -4 + 2 -2 हो गया, x रो प्लस n माइनस 1 है, n का मान 0 से लेके अनंत तक, ये हो जाएगा रो प्लस n an। अरे भाई गलती हो गई, ये जो रो प्लस n है ना ये नहीं दिया है, क्यों बोलो, बोलिए क्यों, क्योंकि जो हमारा y का जो मान है वो क्या है, an x रो प्लस n है, खाली क्या है, an x रो प्लस n है। हमने ज़्यादा ही लिख दिया था, आपको ध्यान देना है, ये नहीं लिखना है। क्या है, हमारी y की वैल्यू क्या है, an x रो प्लस n ही है। ठीक है, तो an x प्लस x की घात रो प्लस n है इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 जब हमारा क्या है इस प्रकार से निकल जाता है
तब हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से x के ऐसे घातांक को शून्य के बराबर रखना होता है जिसकी x की घात कम हो। अर्थात देखिए यहाँ रो प्लस n माइनस वन है और यहाँ क्या है रो प्लस n है, अर्थात इसमें क्या है एक कम हो रही घात, अर्थात ये क्या है छोटा है, तो इसको क्या है जीरो के बराबर लेके चलेंगे और n का मान क्या रखेंगे जीरो। तो क्या हो जाएगा वो a जीरो रो प्लस जीरो 4 रो प्लस 4 इंटू जीरो माइनस 2। अब आगे देखते हैं। तो देखिए हमने जो आपको बोल के बताया वही है। अब ये जो a जीरो है वो क्या है जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये फ्रोबेनियस मेथड कहता है। और क्या होता है जब यहाँ से आप 2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो रो बराबर कितना हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2। रो का मान कितना आ गया 1/2 आ गया और रो का मान 0 भी आ गया है। तो रो के कितने मान प्राप्त हुए आपको 2 मान प्राप्त हुए अर्थात 0 और 1/2। तो समीकरण 5 आपने अभी यहाँ दिया था, समीकरण नंबर 5 देखिए ये है समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 में x रो प्लस n माइनस वन के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर अर्थात क्या बोलता है x प्लस रो x की घात क्या है रो प्लस n माइनस वन और यहाँ क्या है खाली रो प्लस n है, तो इसको भी रो प्लस n माइनस वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा n के स्थान पर n माइनस वन रखेंगे अपन, n के स्थान पर क्या रखेंगे n माइनस वन अर्थात क्या हो जाएगा ये ए एन रो प्लस एन, ये तो जैसा का लेकिन n के स्थान पर क्या रखे हमने n माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं किए हैं ए एन इसको पहले पक्षांतर किया तो माइनस में और ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है पहले रो का मान 0 निकाले अपन ने, तो रो बराबर 0 पर ए एन क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ रो है वहाँ 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है बहुत सरल है। फिर यहाँ से आप a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 रखा है, a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, a3 की वैल्यू निकाल लीजिए, आप निकाल लेंगे। ठीक है मैं बता देता हूँ। जैसे a0 है ठीक है a1 है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, a0 आ गया। यहाँ 1 रखिए तो कुछ नहीं 4 में से 2 गया तो 2। देखिए फैक्टोरियल 2 गुणित 1 बराबर फैक्टोरियल 2 होता है। इसी प्रकार a2 और a3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। फिर रो का मान 0 भी प्राप्त हुआ है और दो मान प्राप्त हुए हैं, 1/2 भी आया है। तो जब रो के स्थान पर 1/2 रखेंगे आप तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए रो के स्थान पर 1/2 रखना है आपको, 1/2 प्लस n 4 इंटू 1/2 4n माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्यूट करेंगे तो क्या होगा 2n 1 प्लस 2n/2 ये कैंसिल हो गया था, यहाँ बचा 2 प्लस 4n माइनस 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 1 प्लस 2n इंटू 2n बचा। ठीक है अब इसमें क्या करेंगे n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, a1 a2 a3 की वैल्यू यहाँ से भी प्राप्त होगी आपको। ठीक है आपको बस वैल्यू पुट करने से 1 है ना n यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस a 0, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। बस इसी कुछ नहीं करना है आपको, रखना है मान। और आप रफ कार्य में भी कर सकते हैं या फिर अपना क्या है थोड़ा सा गणित बड़ा करने के लिए आप यहीं पर करना। ठीक है फिर समीकरण 1 का श्रेणी हल अर्थात जो हमको प्राप्त हुए ना मान a1 a2 a3 के सब जो मान प्राप्त हुए हैं, अब हम उनको इस समीकरण नंबर कहाँ में रखेंगे 2 में रखेंगे और अपना हल प्राप्त करेंगे। ठीक है लेकिन ये क्या है फ्रोबेनियस मेथड है ना कि सीरीज मेथड, इसीलिए हमको यहाँ पर y1 और y2 अर्थात रो के 2 मान प्राप्त हुए, एक हुआ 0 और दूसरा हुआ 1/2। तो जो 2 मान प्राप्त हुए हैं तो रो बराबर 0 से हमको y1 प्राप्त होगा और रो बराबर 1/2 से y2 प्राप्त होगा। दोनों मानों को जोड़ देंगे तो फ्रोबेनियस मेथड से समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है तो रो बराबर 0 पर a1 ये सब जो मान निकाले हैं हमने a2 a3 के मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये जैसा कि देखिए ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करें अपन ने तो ये x की घात रो बाहर हो गया और इसका मान ही होता है, मैंने आपको पहले ही बताया शुरू में। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो रो के स्थान पर 0 रखना है आपको, इसलिए यहाँ पर 0 रखेंगे। और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हमने आपको कई बार यह बताया है, ये बहुत काम आता है, याद रखना। किसी भी संख्या में यदि 0 की घात है यानी 1 की घात 0 भी रहती है तो उसका मान 1 ही होता है a0। ठीक है फिर a1 का मान कितना है अभी हमने निकाल के बताया था आपको, a1 का मान होता है माइनस a0 अपान फैक्टोरियल 2 आया है इसलिए मान फुट कर दिया। और x a2 का मान भी निकाले, a3 का मान भी निकाले, ये रखते गए आगे चलते गए। ठीक है अब यहाँ से a0 बाहर निकाले, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ से a0 बाहर निकाले सबसे, इससे भी a0। अब देखिए 1 माइनस इसको a मान लिए अपन ने और इसको क्या मान लिए u मान लिए। ठीक है इसको a मान लिए, इसको u मान लिए और इसको समीकरण a दे दिए। अभी हमको काम आएगा। अब क्या करेंगे रो बराबर 1/2 रखकर 2 रख के हमने जो a1 a2 a3 के मान निकाले उसको समीकरण 2 में रख के y2 निकालेंगे। अब यहाँ पर रो के स्थान पर 1/2 रख दिए। ठीक है और इसमें भी वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से x ज्ञात 1/2 है और ये a0 यहाँ से बाहर निकल गया, ये रख दिया अपन ने, समीकरण b निकल गया, ये समीकरण a निकल गया और ये समीकरण b निकल गया। अब दोनों को क्या कर देंगे जोड़ के क्या कर देंगे हम पूर्ण हल प्राप्त करेंगे। तो y बराबर c1 y1 धन c2 y2 होता है। ये है फ्रोबेनियस मेथड। तो y बराबर c1 y1 की वैल्यू पुट कर दिए, c2 y2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है अब इसको अपन ने क्या मान लिए
इस पूरे को ए मान लिए, इसको ए माने, खाली इसको ए माने, C1 को ए माने, ये जैसा का वैसा, ठीक है। C1 A0 को आपने ए माना, ये जैसा का वैसा, धन C2 A0 को भी माने, ये जैसा का वैसा। अब ध्यान देने योग्य बातें है कि इसका जो मान होता है वो cos वर्गमूल x होता है और इसका जो मान होता है sin वर्गमूल x होता है। यही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का अपिष्ट आंसर है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद से सॉल्यूशन लिख के बताएंगे। क्या है, पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो आपको क्या है, जल्दी से जल्दी सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।